प्रैक्टिकल में कंडक्ट नहीं करवा सका था। उसकी वजह ये थी कि कुछ ऑफिशियल विजिट्स थे इस्लामाबाद से जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के थे। तो वो एक एवोल्यूशन करने के लिए आए थे, तो मैं उसमें बेटा मसरूफ था। लेकिन इंशाल्लाह अगले हफ्ते से हम दोबारा अपने प्रैक्टिकल रिज्यूम करेंगे। आप लोगों की बेटा आपने अटेंडेंस चेक की है? यस सर। ग्रेट। बेटा किसी के जहन में कोई सवाल हो, कोई क्यूरी हो, कोई पूछना चाह रहा हो, ताकि उसके बाद मैं अपना लेक्चर जो है बेटा वो कंडक्ट करूं। सर आईएमटी के टोटल लैब्स 4 हो गए, तो सर आगे कितने लैब्स रहते हैं हमारे? बेटा दोबारा रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज़ थोड़ा माइक से दूर आ रही है। सर मैं ये कह रहा हूँ हमारे टोटल है ना आईएमटी के 4 लैब हो चुके हैं, तो मतलब टोटल हमारे कितने रह गए मतलब पीछे अभी? बेटा अभी हमने जो है वो तकरीबन हमें 14 जो है लैब्स पूरी करनी है। तो 10 लैब्स हमारी रहती हैं। हमारे पास तकरीबन 4 से 5 हफ्ते हैं और हर हफ्ते में 2 लैब्स होंगी। बेटा एक और चीज़ है कि आपने अपने साथ लैपटॉप लाजमी लाना है। प्रैक्टिकल लैब होगी हमारी, उसमें लैपटॉप लाजमी लाना है। ओके सर। और कुछ स्टूडेंट मुझे मैसेज बेटा कर रहे हैं कि लैब जो है वो कंटिन्यूअस तो हम थक जाएंगे, तो बेटा उनको मैं कहूंगा कि वो अच्छा है, बेहतर है ना है। क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि दुनिया पूरी तकलीफ में है, पाकिस्तान पूरा मसाइल में आ गया है, पेट्रोल का प्राइस इतना हो गया है, लोग तकलीफों में जिंदगी गुजारने, उनकी और तकलीफ दे हो गई है लाइफ उनकी। और उनसे 4 घंटे का प्रैक्टिकल अटेंड नहीं होगा। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसे बच्चे डिपार्टमेंट के लिए सही हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कोई तरीका निकालूं उन बच्चों को मैं साइड पे कर दूं। क्योंकि बेटा देखिए, नथिंग पर्सनल, अभी जो जंगी सूरत हाल गुजरी है और अभी भी थोड़ी सी वो वक्ती तौर पे टली है, तो लोगों के साथ क्या मामला हैं, और हम यहाँ पे 4 घंटे का प्रैक्टिकल लेने के लिए हमारी जान निकल रही है। तो आई वुड सजेस्ट दोज स्टूडेंट दे शुड नॉट कम इन द क्लास एट ऑल। प्यार से समझाने में बेटा समझते नहीं हो। पूरी दुनिया तकलीफ में आ गई है और इनसे 4 घंटे की तकलीफ गवार नहीं हो रही है। तो बेटा आप जाके अपनी आसाइशी जिंदगी गुजारें, जहां पर आप अपनी माशाल्लाह मौज मस्तियां कर रहे हैं, करते रहे। Nobody would even remember you, nobody would even care about you। मैं बेटा जायज चीजें बच्चों की सुनता हूँ, उनकी बात मानता भी हूँ। मैंने जब आते ही देखा कि आप एक ही कमरे में दोनों जो बैचेस हैं, 100 से ज्यादा लड़के उन्होंने बंद किए हुए हैं, क्लासें ले रहे हैं, तो मुझे फौरन मैंने एक्शन लिया उस पर, और आप दोनों दोनों बैचेस को, एमटी को और आईएमटी को मैंने अलग कर दिया। जो जायज चीज थी वो मैंने की। लेकिन ऐसी फरमाइशें ना करें जो कि बैकफायर करें। मुझे मेच्योरिटी चाहिए। मुझे वो लोग चाहिए जो एहसास रखते हो। मुझे वो लोग चाहिए जो अपनी अना और अपनी ख्वाहिशों के पीछे ना दौड़े। तो फरमाइश भी ऐसी करें जो कि मुझे समझ में तो आए कि हाँ यार, बच्चों के साथ वाकई प्रॉब्लम है। ये बेटा लास्ट टाइम हमने
क्या पढ़ा था, कुछ याद है किसी को? सर JFET का पढ़ाया था ना आपने, रीजन्स वगैरह और रिवाइज हाँ कराया बेटा, था। जेएफईटी। अच्छा मुझे बताएं, जेएफईटी और पीजेटी में क्या फर्क है? जी बेटा बताइए, जेएफईटी और बीजेटी में क्या फर्क है? सर JFET जो है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, और BJT जो है वो करंट कंट्रोल डिवाइस है। इसके अलावा? JFET में सर गेट वोल्टेज जो होता है वो कंट्रोल करता है करंट का फ्लो, और उसके अंदर इनपुट जो है वो बहुत कम होता है। और BJT में जो है वो बेस करंट कंट्रोल करता है कलेक्टर करंट। बेटा वो तो घुमा फिरा के वही बात हो गई ना। इसके अलावा दूसरे क्या इनमें तफरीक क्या है दोनों में? सर इनपुट उसके अंदर JFET में इनपुट जो है वो हाई होता है, BJT में लो होता है। बेटा कोई अब कोई और जवाब दे मुझे, ये सारे क्यों खामोश बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं क्या? सर BJT पोलर होता है और JFET यूनिपोलर होता है। बेटा एक बात याद रखें, मैंने किसी को भी ऑनलाइन में एब्सेंट नहीं किया है, ठीक है? क्योंकि मुझे अंदाजा है कि आप बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो सकते हैं, रमजान का महीना था। मैं बेटा ग्राउंड रियलिटीज को सामने रखता हूँ, लेकिन इसका मकसद कतई ये नहीं है कि आप इसको टेकन एज ग्रांटेड देखें कि बस यार हो गया सो हो गया, सर तो बहुत ही दयालु हैं, वो तो हम कुछ भी करें कुछ ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा ये याद रखें, काम के मामले में मैं किसी को नहीं बख्शता हूं। अगर आप लोगों ने मुझे सही जवाब नहीं दिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं उसी वक्त आपको फेल कर दूंगा। मैं एक सपोर्ट दे रहा हूं तो मुझे रिटर्न में रिस्पॉन्स चाहिए। आई नो अटेंडेंस इज द ऑक्सीजन फॉर स्टूडेंट। जब मैं आपको ऑक्सीजन दे रहा हूं ताकि आप जिंदा रहें, सिस्टम में रहें, तो इन रिटर्न मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए, एक इंटेलेक्चुअल, मेच्योर और कमिटमेंट के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ। आप करें जो करना चाहते हैं करें। और अगर किसी ने क्लास में भी कोई हरकत की है बेटा, याद रहे कि मैं टीचर नहीं हूं, मैं बेटा आपका चेयरमैन भी हूं। और अगर मैंने कोई तल्ख डिसीजन किसी का ले लिया तो कोई मुझे रोक नहीं सकता है बेटा। तो इखलाक के दायरे में रहें और कमिटमेंट के साथ काम करते रहें, जिस मकसद के लिए आप यहाँ पर आए हुए हैं और जिस मकसद पे आपके वालिदैन आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो बेटा दोबारा मुझे बताइए, कोई और स्टूडेंट बताएगा मुझे कि बीजेटी कहाँ पर इस्तेमाल होता है और जेएफईटी कहाँ पे इस्तेमाल होता है, और इनकी कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती हैं? अभी तो आप स्लाइड खोल के भी चेक करके बता सकते हो, ये भी नहीं बता सकते तो बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता फिर आपका। और क्लास में मैं एक एक बंदे को पॉइंट आउट करके पूछूंगा, और अगर किसी ने जवाब नहीं दिया वो उसी वक्त क्लास से बाहर होगा और उसके अटेंडेंस भी नहीं लगेगी। उससे होगा क्या बेटा कि आपके प्रैक्टिकल में फेल हो जाएंगे। अटेंडेंस नहीं होगी तो आप प्रेजेंट ही नहीं, क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे एग्जाम में पढ़ने के लिए। जब आप उसमें फेल हो जाएंगे तो वो आपको फिर समर में भी नहीं दे सकेंगे, क्योंकि समर में प्रैक्टिकल नहीं होते। फिर आपको रेगुलर बैचेस के साथ ये सब्जेक्ट दोबारा पढ़ना पड़ेगा, उसका प्रैक्टिकल कंपोनेंट। तो याद रहे,
ये बेटा किसी के साथ भी हो सकता है जो काम में संजीदा ना हो। जी संजय कुमार अब बेटा मौजूद है वहां पे? संजय कुमार। संजय कुमार। हमको ये बेटा जवाब नहीं मिल रहा, फिर मेरी तरफ से भी बिल्कुल सीधा सीधा जवाब मिलेगा, फिर मैं तो बेटा सीधा जवाब देता हूँ। संजय कुमार बेटा आप ऑनलाइन है भी? ऑनलाइन तो है लेकिन जवाब क्यों नहीं दे रही है? मोहम्मद हमदान। मोहम्मद हमदान। बेटा अगर आपके तरफ माइक काम नहीं कर रहा तो आप मैसेज भी करके बता सकते हैं कि सर हम यहाँ पर हैं। मोहम्मद हमदान। संजय कुमार। फातिमा परवीन। जी सर। फातिमा। ओके ग्रेट, थैंक यू बेटा। सैयद फसी अली। सैयद फसी अली। मैं बेटा आप तीनों के नाम मैंने लिख लिए जो कि जवाब नहीं दे रहे। ओके सैयद फसी इज हियर। हाँ बेटा गुड, एटलीस्ट यू हैव ट्राइड योर लेवल बेस्ट एंड यू रिप्लाई टू द मैसेज। मोहम्मद बासित। जी सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अब्दुल वासित। यस सर। मोहम्मद मुनीब। यस सर। अम्मार साजिद। जी सर। रहमा खान। बेटा ये तो गायब हो गई। रहमा खान, आई थिंक शी वेंट ऑफलाइन नाउ। बेटा आज हम कुछ चीजों पे जरा हम दोबारा जरा बीटी की तरफ जाएंगे और उसकी एनालिसिस पे काम करेंगे। जो मुझे प्रैक्टिकल में जारी बातें करवाना था मैं उसको बेटा वापस ला रहा हूँ। अभी बेटा स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है आपको? सर सर कॉमन कॉमन एमिटर का एमिटर ग्राफ। कैरेक्टरिस्टिक। ओके ग्रेट। और बेटा ये बीजेटी का एनपीएन ट्रांजिस्टर इक्वेशन नजर आ रही है आपको? यस सर। यस बेटा अब सर अब देखें, अब हमने कैलकुलेशंस करनी है, बहुत ही सिंपल है, इट्स एक्सट्रीमली सिंपल। अभी बेटा क्या नजर आ रहा है इस पे?
सर्किट बनी हुई सर नजर आ ओके। अच्छा बेटा, ये सर्किट आप अभी अपने पास ड्रॉ कर लें फौरी तौर पे। यानी कि स्केच करके ड्रॉ कर लें और इसकी जो वैल्यूज हैं वो भी लिख। बना लिया बेटा आपने ये? बस 2 मिनट। सर एक हाँ बेटा, मिनट। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव जो बैटरीज के टर्मिनल है इसका ख्याल रखना है, और कितने ओम्स हैं। जैसे जो आर बी है हमारा वो 10 किलो ओम्स है, और जो आर सी है वो सिर्फ 120 ओम्स है।